हरे कृष्णा। तो आज कोई विशेष वैष्णव उत्सव नहीं है। आज मंगलवार का दिन है। तिथि के अनुसार आज 25 जुलाई सप्तमी तिथि है। उदया नक्षत्र में उदया तिथि के अनुसार माना जाता है। तो हम अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रतिदिन हम एक भजन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस श्रृंखला में आज हम जगन्नाथ अष्टकम इस गीत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगले 7-8 मिनट हम चर्चा करेंगे। कल हमने आदि शंकराचार्य जी के ऊपर और उनके जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर ली थी, क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इनके सिद्धांत को जानना। इंडिया में बहुत फेमस है, भारत में इसको बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, जबकि इसके बारे में समझ बहुत कम है। तो आपको सुन करके थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन जगन्नाथ जी के ऊपर कुछ न कुछ सभी लोगों ने लिखा है। शंकराचार्य हों, गुरु नानक देव जी हों, सबने भगवान के ऊपर, जगन्नाथ जी के ऊपर कुछ न कुछ लिखा है। वहां की डायरी में ये मिलता है कि जब गुरु नानक देव जी वहां पर आए थे, तो सबसे पहले तो उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए ही नहीं, क्योंकि बाहर चैतन्य महाप्रभु खड़े थे और महाप्रभु का दर्शन करके ही वो जाने लगे। तब महाप्रभु ने उनको बुलाया और उनको कहा कि आप जो है जा करके भगवान का दर्शन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान अंदर है वही तो बाहर है। तो आपका दर्शन हो गया, मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी को चैतन्य महाप्रभु के आग्रह पर गुरु नानक देव जी दर्शन करते हैं और वहां एक स्तुति लिखते हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। जगन्नाथ जी के ऊपर ये स्तुति है। तो इसी तरह से आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि सभी आचार्य जगन्नाथ जी के पास गए हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन किया है। रामानुजाचार्य जब आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर भोग लगाने का और भगवान को वस्त्र इत्यादि पहनाने के बहुत सारे जो पंचरात्र के नियम हैं उनको खंडित किया जा रहा है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ये माड़ वाले कपड़े नहीं चढ़ाने चाहिए भगवान को, इस तरह से भोजन नहीं पकाना चाहिए इत्यादि बहुत सारे नियम बताने लगे। तो रामानुजाचार्य के रात में भगवान जगन्नाथ जी आए और उनको उठा के ले गए और कुर्म क्षेत्र में उनको छोड़ दिए और कहा कि ये सब मेरे भक्त हैं जो पंडा इत्यादि हैं, इनको आप कुछ मत कहो। सुबह जब रामानुजाचार्य उठे तो उन्होंने देखा कि मैं तो कुर्म क्षेत्र में आ गया, मैं तो जगन्नाथपुरी में था। तो जगन्नाथ जी के इस भजन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। गुरु नानक देव जी इसको कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि जिसको मैं निराकार, अकाली, एक ओंकार इत्यादि कह रहा हूं, ये वही है जो कि रास लीला कर रहा है। ऐसा गुरु नानक देव जी कहते हैं। तो इसको हम गाते हैं, इसको पढ़ते हैं। आजकल पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जगन्नाथ अष्टकम को पढ़ने का बड़ा विशेष महत्व है। तो इसको हम पढ़ते हैं।
कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करम मुदा भीरि नारी वदन कमला स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशाच्युत पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तो इसमें क्या कह रहे हैं? Sometimes in great happiness, Lord Jagannath makes a loud concert with his flute. कदाचित कालिंदी, कभी कभी कालिंदी तट पर विपिन संगीत करो, एक नया ही कुछ संगीत बजाते हैं भगवान। इसका रव, रव मतलब पूरे वातावरण में ये गूंजने लगता है। यमुना के तट पर कभी कभी मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुबा। जैसे कि एक भंवरा होता है या फिर मधुमक्खी होती है, वो ऐसे जा करके और फिर एक फूल को से उसका रस निकाल लेती है। उसी तरह से भगवान भी एक भंवरे के समान है। ये आश्चर्य की बात है कि शंकराचार्य जैसे सिद्धांत को देने वाले, अद्वैतवाद कि भगवान का स्वरूप है ही नहीं, इस सिद्धांत को देने वाले शंकराचार्य ये इतना गूढ़ पास टाइम बता रहे हैं। तो व्रज के जो गोपियां हैं उनको उसी तरह से भगवान जो है उनके मुखों का, कमल मुखों का रस लेते हैं। तो इमेजिनेशन ये है कि एक बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे में गोपियां सारे कमल के समान है, बहुत सारे कमल हैं। तो भगवान कृष्ण एक मधुमक्खी के जैसे कभी इधर बैठते, कभी इधर बैठते, कभी इधर बैठते हैं, कभी इधर बैठते हैं, इस तरह से रस ले रहे हैं। अब ये जब बताते हैं तो किसी किसी का मन में आता है कि देखो ये कुछ काम वासना वाला काम हो रहा है ना। भगवान जो है कई सारी स्त्रियों के साथ ये सब कर रहे हैं। तो फिर अगली लाइन में शंकराचार्य सुधार करवा देते हैं कि नहीं रुको रुको, क्या सुधार कर रहे हैं? रामा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदम। ये सब जब वो कर रहे हैं, जब ये रास लीला कर रहे हैं, सारे गोपियों के मुखों को चूम रहे हैं, तो ये सब करते हुए कौन कौन उनकी पूजा कर रहा, अर्चना कर रहा है? रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश अर्चित पदो। इन सब के द्वारा अर्चित पद है। कोई ये कह सकता है कि देखो हमारे ये भगवान अच्छे नहीं है। क्यों? कैरेक्टर ठीक नहीं है ना इनका। जैसे गांधी जी कृष्ण को भगवान नहीं कहते थे कि ठीक कैरेक्टर में, राम मेरे लिए थोड़ा सूट करते हैं, लेकिन कृष्ण का कैरेक्टर ठीक नहीं, समझ में नहीं आ पा रहा है। इसीलिए ना कई बार किसी को समझ में हो सकता है ना आए कि पापा को घोड़ा बना करके छोटा सा बच्चा कैसे बैठ जाता है। ये हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन ये सच है कि भगवान अपने भक्त से पर्सनली रेसिप्रोकेशन करने के लिए ऐसा करते हैं। और जब वो गोपियां जो कि कई सारी दंडकारण्य के ऋषि हैं, बड़ी बड़ी तपस्याओं को करने के बाद ये अवसर मिला है, तो उनकी पूजा
इस पूरे कार्य रासलीला की पूजा कौन कर रहा है? लक्ष्मी देवी कर रही है, जो सबसे सती है, पतिव्रता है। सब लोग यही बोलते हैं ना कि जो शुद्ध लोगों से तुलना करते हैं भगवान के कैरेक्टर की, कहते हैं कि ये भगवान ठीक नहीं। हमारे देखो शिव जी कितने अच्छे, एक पत्नी है और एकदम बैठ करके एकदम वैरागी है, एकदम है। देखो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी देखो एकदम है कितने। इंद्र गणेश जी देखो हमारे विघ्न भी हटाते हैं, और ऐसा कोई नहीं कि ज्यादा इधर उधर कैरेक्टरलेस व्यक्ति नहीं है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जितने लोगों से हम तुलना करेंगे वो सारे लोग ये जो भगवान गोपियों के मुखों को चूम रहे हैं इसकी पूजा करते हैं, पूजा करते हैं ये लोग। इसलिए ये वो चीज नहीं है जो हम समझते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी तो पुरुष है और चैतन्य महाप्रभु भी पुरुष है, राधा रानी के भाव में आए हैं। लेकिन वो ही राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु उनके साथ आदान प्रदान करें, इसका मतलब ये शारीरिक कार्य नहीं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमी भुजे सव्य वेणु शिर सिखी सिखी पिछम कटी तटे। भुजे सेव्य वेणु का मतलब एक हाथ में जो है सॉरी क्षमा कीजिएगा, तो हाथ में भगवान के सेवे वेणु, एक वेणु बजाते हैं। शिरसी सिखी पिच्छम कटी तटे दुकुलम। तो कट शिखी पिच्छम मतलब जो मोर के पीछे, मोर का जो पंख है, मोर के पीछे जो मोर का पंख है उसको अपने सर पे, सिर पे धारण करते हैं। एंड ऑन हिज विप्स ही वियर्स फाइन येलो सिल्कन क्लॉथ। तो नीचे वो पहनते हैं पीले रंग का की धोती, है ना, सिल्क की धोती। नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते। और नेत्रांते मतलब अंत, नेत्रों के अंत में अपने सहचर कटाक्ष, सहचरों को कटाक्ष दे रहे हैं, सहचरों को कटाक्ष दे रहे हैं मतलब ऐसे भगवान देखते हैं। और फिर कह रहे हैं सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो। तो भगवान अपनी लीलाओं को करके, अलग अलग लीलाओं को करके अपना परिचय देते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं, ये भगवान बता रहे हैं। मैं कैसा हूं, मैं जैसा हूं वो आपको कैसे पता चलेगा? जब हम वृंदावन की लीलाओं को देखेंगे, वृंदावन की लीलाओं को समझेंगे। जैसे कि एक बार भगवान ने डिसाइड कर लिया कि यशोदा माता जो है मुझे बांध के रख दिया, बताओ इतना बड़ा सजा दिया गया, मुझे बांध के कौन रखता है? बांध के अपने घर के मेंबर को रख दिया। तो भगवान ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है बहुत हो गया, आज से मैं जा रहा हूं, मैं सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि मैं केवल नंद बाबा का पुत्र हूं, यशोदा का पुत्र नहीं। बस मैं केवल नंद बाबा का पुत्र हूं, यशोदा का पुत्र हूं ही नहीं। मैं जाके सबको अनाउंस करने वाला, लाउड स्पीकर लेके सबको अनाउंस करूंगा पूरे ब्रज में। इस तरह से बोला तो नंद बाबा बहुत खुश हो गए। नंद बाबा ने सोचा कि हाँ ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये
ठीक है, ठीक, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, कोई बात नहीं, हाँ मना कर दो सब, यशोदा का पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र है। थोड़ी देर बाद नंद बाबा उनको गोद में लेकर के यशोदा के पास से गुजर रहे थे, तो कूद करके यशोदा की गोदी में चले गए। ऐसे ही है, बहुत शरारती हैं। कई बार जब भक्त लोग के साथ यहाँ पे रहते हुए दुनिया में हमको कुछ नोक झोंक हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि प्रभु जी आपका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, प्रभु कभी ऐसे करते कभी ऐसे करते। यहाँ नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं भक्तों के साथ, सहनशीलता नहीं हो पा रही, वहां कैसे सहेंगे। भगवान तो एकदम से विम्सिकल है, कभी उनको लगता है कि ताली बजाना है, फिर उनको लगता है कभी नहीं बजाना है। मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा विम्सिकल है। कभी कहेंगे कि तुम ही बस मेरे भक्त हो, मेरा भक्त इतना शुद्ध आचरण वाला होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, और एकाएक से जाएंगे फिर जगाई मधाई का उद्धार कर देंगे। फिर उसके बाद फिर कभी जगाई मधाई का उद्धार कर देंगे, और कभी ऐसा करेंगे कि छोटा हरिदास केवल माधवी देवी जो कि 90 साल की थी, माधवी देवी से थोड़ा सा चावल दोबारा मांगने चले गए थे, बस इतना ही था। डिवोटी थी माधवी देवी, भगवान के 3.5 मुख्य प्रमुख उसमें पार्षदों में से एक माधवी देवी है। माधवी देवी से बस थोड़ा सा चावल मांगने के लिए दोबारा चले गए थे छोटा हरिदास, उसके लिए उनको रिजेक्ट कर दिया, जबकि 90 साल की थी। सोचिए, एक जगह पे तो बहुत दयालु हैं, तो ये कह रहे हैं इसीलिए। यही आपका परिचय है, जब आप लीला करते हैं तो यही आपका परिचय है। क्यों हम लोग सुनते हैं, ये सारी लीलाओं को सुन करके हमको पता चलता है मैं ऐसा क्यों हूं, और क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं जैसा हूं, वो भगवान को जान लो सब लोग। महाबोधस्थिरे कन करुचिर नील शिखरे। नीलाचल पर्वत पर है महाबोध स्थिर है। तो महाबोधि मतलब जो उड़ीसा में जो नदी है उसको बोधि। और वो जो है सबके वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेण वलीना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरादु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवन। महाबोधस तीरे कनक रुचिरे, तो ये क्या हो रहा है, महाबोधि के तीर में कनक रुचिर, रुचिर मतलब एक महल है, सोने का महल है, कनक रुचिर नील शिखर, नीलांचल जो है वहां पर भगवान जगन्नाथ रहते हैं। और वसन प्रसादांत, ये प्रासाद में, इस प्रासाद में वसन मतलब रहते हैं, प्रासादांत सहज बलभद्रेण बलिना। तो कौन कौन है सहज, बहुत शक्तिशाली बलभद्र के साथ रहते हैं, और उसके साथ सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरद, और सुभद्रा जो है बीच में है, और बाकी नीचे कौन कौन है, नीचे सब लोग अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारे देवी देवता, कि इनकी सेवा हमें मिल जाए। ठीक है, तो अभी हम 3 प्यारों पे हमने चर्चा किया, और जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, तो 3 प्यारों के ऊपर हम चर्चा किया। एक एक दिन में 3 3 प्यार ऐसे करके हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं।
मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत मेरा प्रणाम। शुभ होगा प्रभु जी, माला हाँ, मेरा शुभेच्छा हो गया माला। अच्छा, आपकी तो माला 2 बजे ही हो जाती है ना? हाँ प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, और कोई किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब हरे भक्तों कृष्ण को विनती कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।